नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी मुझसे लगातार बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। 4.0 आपके लिए एक बड़ा अवसर है। इससे पहले भी 3.0 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी। मैंने भी उनके लिए प्रयास किया और आज अच्छे खासे रिजल्ट एक सकारात्मक परिणाम के रूप में हमें एनर्जी देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव का विषय होता है। इससे बड़ा ही प्राउड फील होता है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आपके सामने सब कुछ स्पष्टता है। हालांकि बिहार है और वहां पर कंफ्यूजन्स बहुत सारी है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट रहता है कि पता नहीं क्या होगा। भर्ती आएगी आएगी तो क्या प्रोसेस होगा, एस्टेट किस तरह से अप्रोच करेगा, एस्टेट के आने से पहले आएगी कि बाद में आएगी, सीटेट के नंबर का क्या डिस्टर्बेंस है। जो अभी तैयारी 3.0 थी उसके बहुत सारे लोग का जिला आवंटन और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उस पर भी डाउट्स हैं। इसके अलावा डोमिसाइल को लेकर के भी डिस्कशंस थे। हालांकि डोमिसाइल को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया कि डोमिसाइल नहीं लगेगा, मतलब बाहर के भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो इस तरह की खबरें हैं, जो एक संघर्ष ही है एक प्रकार से, उसको पहली चीज एक साइड में रखा करिए उसको, और अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल एक साथ अलाइन मत किया करिए। इस सही अभ्यर्थी की सही प्लानिंग की अपनी एक अप्रोच होती है और यही सही स्ट्रैटेजी होती है कि जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मुझे पता है कि आपके अंदर बड़ी एनर्जी है, आपको बहुत जानकारी है। आप बनने से पहले ही अध्यापक होते हैं। आपको सही गलत का पूरा आकलन होता है। पता नहीं वो कितना सही होता है कितना गलत होता है, इस बात का अनुभव आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करिए तो आप एक छोटे बच्चे की तरह ही सोचिए, एक उसी अभ्यर्थी की तरह सोचिए जिसको एक परीक्षा देना है, जिसे उसे क्वालिफाई करना है और उसे अपने जीवन को सफलता की तरह से सफलता में लाकर सिद्ध करना है। तो एक अभ्यर्थी की तरह अगर सोचेंगे तो आपको पढ़ाई लिखाई और बाकी अपडेट्स को दो अलग अलग पैमानों पर रखकर चलना होना चाहिए। हाँ, बाकी अपडेट्स भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किस तरह की चेंजेस हैं, क्या पैटर्न्स में परिवर्तन होंगे, क्या प्रोसेस में परिवर्तन होंगे, किस चीज को शामिल किया जाएगा, किस चीज को शामिल नहीं किया जाएगा, पदों की संख्या में क्या चेंजेस आएंगे। इन सब पर भी आपको एकदम नजर रखनी चाहिए। लेकिन इन सब के साथ अगर हमें मौका मिले तो बाद में ना पछताना हो कि अब तो समय ही कम बचा है, अब हम कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन पर सवाल ना बने। इसका जरूर आप विशेष ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं बहुत कुछ अपडेट ऑलरेडी मैं आपको कर चुका हूं। इस वीडियो में मेरा केवल और फोकस इतना ही है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं और मैं आपके लिए आगे क्या करने जा रहा हूं, केवल इसी पर बात करूंगा। मैं वीडियो के अंत में आपके कमेंट भी देखना चाहूंगा कि आप सभी लोग किस तरह से हमसे कनेक्टेड हैं। आपको सच में अच्छा फील होता है कि नहीं होता है, या आप आगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या और डिमांड कर रहे हैं जिसको लेकर मुझे आगे प्रयास करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं मैं कराता क्या हूं। आप सबको जानकारी है, मैं मैथ की तैयारी कराता हूं, करेक्ट है। मैथ की तैयारी मैं किसके किसके लिए कराता हूं ये भी दिमाग में रखिएगा। सभी 1 से 5, मतलब जितने भी पीआरटी वाले सदस्य हैं, एकदम उम्मीद बना लीजिएगा। मैथ के सभी 17 से 18 या जो 20 के अंडर मार्क्स होंगे, मतलब हम आल लिख देते हैं, आल मार्क्स लिख देते हैं, मतलब कोई भी अंक को हम यहां पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सभी अंकों की एक प्रॉपर हम आपको प्लानिंग, सभी अंकों के लिए हम पूरी प्रिपरेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक प्रकार से कंप्लीट मैथ आप मेरे साथ 1 से 5 की पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी जूनियर के अभ्यर्थी होंगे 6 to 8, आप जूनियर वाले सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप 3.0 से मुझसे कनेक्टेड है तो आपको विश्वास होगा। जो नए होंगे शायद उनको डाउट होगा, लेकिन आपके फीडबैक कमेंट उनको बता देंगे नहीं नहीं विश्वास हमें करना चाहिए। मैं कंप्लीट मैथ जूनियर की 6 to 8 की आपको प्रॉपर सभी वो 40 नंबर और साथ साथ जितना भी कॉमन पेपर का 7 से 8 सवाल है, इन सभी 48 से 49 सवालों की प्रिपरेशन में आपको कराऊंगा। तैयारी 3.0 जब हम लोगों ने कराया या देखा, तो मैंने जब पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो मैं जिस स्तर पर आपको पीआरटी कराया था, मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल पीआरटी वाले जूनियर में नजर आए। देखिए, अब कहोगे सर ये तो फिर कंफ्यूजन वाला विषय है। कंफ्यूजन तब होता जब मैं आपको जूनियर कराता और जूनियर का सवाल पीआरटी में आता, तब तो कंफ्यूजन होता। तब आप कहते सर आप क्या लेवल करा दिए थे जूनियर में कि वो सवाल पीआरटी में पूछा गया है। अब लेवल तो मैंने वो आपको दिया कि पीआरटी वाला भी जूनियर दे सकता था, इस स्तर का आपने पढ़ा था। पीआरटी के तो लोगों ने किया ही किया, और साथ साथ मैंने जिस स्तर पर जूनियर कराया था वो बहुत सारा सवाल आपको 9-10 में भी देखने को मिला था। मतलब हमने लेवल में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था।
और सबसे बड़ी बात, लेबल तो चलो ठीक है, जो हम लोगों ने एग्जाम नेचर को फॉलो किया था। दरअसल हम जब कभी किसी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तो ऐसे हवा हवाई में टॉपिक लेकर नहीं आते हैं। जब हम एग्जाम को, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं एग्जाम का, जब तक एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक हम उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ बीपीएससी की बाकी परीक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि आपको मैं पीआरटी अगर पढ़ाऊंगा, जूनियर पढ़ाऊंगा या सभी कॉमन पेपर पढ़ाऊंगा तो मैं उस स्तर का कंटेंट आपको दूंगा जो आपको सफलता तक ले जाएगा। मैथ में आपको डिस्टर्ब होने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ आपके लिए एक सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आएगा और जूनियर का मतलब तो मैथ ही है, ठीक है। तो इसलिए आप भरोसा रखकर मेरे साथ मेरी क्लासेस की प्लानिंग में जुड़िए। मैं किस प्रकार से आपको कनेक्ट करता हूं, इसके लिए देखिए मैंने अपने YouTube पर, जो YouTube चैनल आप जिस पर देख रहे हैं, इस पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आप ही सबके कहने से मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनवा दिया है बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से। और उस बिहार शिक्षक भर्ती के प्लेलिस्ट पर आप चल करके देख सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के नाम से मैंने यहाँ पर कंटेंट देना शुरू किया है। ये लगातार कक्षाएं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिख रही हैं। इसके अलावा एक पार्ट और है जहां पर जो हमने प्रारंभ से सफलता तक का पार्ट इन्वॉल्व किया है, जहां पर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास दे रहा हूं। लगभग 20 वीडियोस उसमें हो चुके हैं और 20 हिस्से आप उसके देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा सेगमेंट और इस सभी को समझने के लिए आप इस चैनल पर जरूर जुड़े रहें, जो मैथ संदीप तिवारी मैथ्स के नाम से है। तो आप यहाँ बिहार की पूरी गतिविधि पाएंगे, बिहार का पूरा मैथ स्ट्रक्चर पाएंगे। ये देखिए वो वाला हिस्सा है जिस हिस्से में आप देख रहे होंगे। लगभग यहाँ पर अगर इन सवालों की बात करेंगे तो लगभग यहाँ वीडियोस की बात करेंगे, लगभग 20 से अधिक वीडियो आपको सामने यहाँ दिखेंगे जिसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहें, जिससे कि जब हम मैथ आपको प्रोवाइड करें, मैथ आपके लिए हम प्लान करें, तो हम आपको एक शानदार कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया, उससे जुड़े रहें। हम वादा करते हैं हम 1 से 5, 6 से 8 और प्रत्येक कॉमन पेपर, चाहे वो 1 से 5 का हो, 6 से 8 का, 1 से 5 का तो फिलहाल यही है, 6 से 8 का हो, 9 से 10, 11 से 12 का हो, सभी की मैथ एक फुल प्रूफ प्लान, एक फुल प्रूफ प्रयास हम आपके साथ करने चल रहे हैं। आपके सुझाव बड़े जरूरी हैं, आपका मतलब हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे इंपॉर्टेंट आप हमें अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए। आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हालांकि मैं यहाँ से क्यूआर भी सीधा दे देता हूँ, तो आप क्यूआर पर भी जाकर के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कनेक्ट करता मैं नजर आऊँगा। बाकी यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स भी हमारा सब्सक्राइब किए रहें, जिससे कि हम आपको जोड़ सकें, हम आपको पढ़ा सकें। किसी तरह की कन्फ्यूजन, डाउट्स के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको अपना नंबर भी यहाँ पर साझा कर देंगे, हालांकि मैंने किया भी कई बार, तो आप उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में इस तैयारी को लेकर, इसके प्रयासों को लेकर किसी तरह का कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप जरूर लिखें। मैं इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट चाहता हूं। कमेंट में मैं क्या क्या चाहता हूं प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट आपके जो आए ये आपके सबसे पहले हमें इस बात को, दरअसल ये हमारी प्लानिंग के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस प्रकार के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, पीआरटी या जूनियर, जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। या आप हमसे और किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, इसका हमें कमेंट करिए। साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि हमें किस प्रकार से, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें कंटेंट चाहिए, इसको भी जरूर बताइए। आप हमें टॉपिक वाइज पढ़ना पसंद करेंगे हमसे, या आप हमसे मिसलेनियस पसंद करेंगे, या आप हमसे जो है टेस्ट की तरह पढ़ना शुरू करेंगे, डाउट्स की तरह से करना शुरू करेंगे, इस पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट भी देखो, टॉपिक वाइज भी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, या कॉन्सेप्ट पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया जाए, या मिसलेनियस प्रैक्टिस किया जाए। इन सब पर भी आपको डिस्कशन करना है। हालांकि मैंने प्रैक्टिस मिसलेनियस शुरू किया है, जहां पर जो पेपर पैटर्न अभी तक के हुए हैं उन्हीं के आधार पर सवाल आ रहे हैं, उन्हीं की प्लानिंग की जा रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। बाकी मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उसी के आधार पर अपनी कक्षाओं को जितने बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इतने बजे नियमित आपके सामने प्रोवाइड करता रहूंगा। अब आज के लिए तो मैं इतना ही रखता हूं, बाकी मुलाकात अब नेक्स्ट क्लास में होगी। कल 7 बजे आप मेरे साथ जुड़िएगा, क्लास करिएगा और अगर कोई डाउट, कंफ्यूजन रहेगा जरूर बताइएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।